कॉमर्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 3, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बुक रीडर चॉइस का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है 31 दिसंबर 2015 को सुरेश, रमेश और तरुण जो परस्पर अपनी पूंजी के अनुपात में लाभालाभ वितरित करते हैं का चिट्ठा निम्नांकित था। तो देखिए, लायबिलिटी साइड में दे रखा है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,800, संचित कोष यानी रिजर्व फंड 18,000 का, कैपिटल 3 पार्टनरों की दे रखी है, रमेश की 20,000, सुरेश की 15,000 और तरुण की 10,000। असेस्ट में दे रखा है कैश 2,900, बैंक बैलेंस 12,400, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 और संयंत्र यानी मशीन आपका 18,500, डेटर्स 10,000 और स्टॉक 8,000। नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है सुरेश ने 1 जनवरी 2016 को अवकाश ग्रहण किया। उस समय संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में निम्नलिखित समायोजन करने का निर्णय लिया गया। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणार्थ संचिति की जाए, भूमि और भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, स्टॉक का मूल्य 6% अपलिखित किया जाए, अदत्त वैधानिक व्यय के लिए 510 रुपये का प्रावधान किया जाए। ठीक है, फिर देखिए दिया है फर्म की ख्याति का मूल्य 10,800 रुपये लगाया गया। रमेश और तरुण ने भविष्य में 5:3 के अनुपात में लाभालाभ वितरण करने का निश्चय किया। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि सुरेश अवकाश ग्रहण पर ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए और रमेश और तरुण का 1 जनवरी 2016 को आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए, यह मानते हुए कि सुरेश को देय उनके ऋण खाते में अंतरित किया जाए। तो देखिए, रिटायरमेंट पार्टनर कौन है? रिटायरिंग पार्टनर आपका सुरेश है। तो देखिए, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या डालेंगे? डिक्रीजिंग वाली अमाउंट की एंट्री हमने डाली। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण संचिति की जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया? टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। देखिए, 5% है, देनदार आपके कितने के हैं? 10,000 के। 10,000 का 5% निकालेंगे तो आपके कितने रुपए हो गए? 500 रुपये हो गए। ठीक है, वो आपने यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या गया है कि स्टॉक के मूल्य में 6% अपलिखित कर दिया जाए। तो देखिए, स्टॉक आपका कितने का दे रखा है? 8,000 रुपये का। 8,000 का निकालेंगे तो 480 आएगा, 8×48। ठीक है, 480 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। इसके बाद कहता है कि अदत्त वैधानिक व्यय के लिए 510 रुपये प्रावधान किए जाएं, यानी आउटस्टैंडिंग प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कितने हैं? 510 रुपये इसमें निकाल के दे रखे हैं। सीधा आपने 500 रुपये यहाँ डाल दिए। तीनों का टोटल लगाया तो आपके कितने हो गए? 1,490 रुपये हो गए। क्लियर हो गई? इसके बाद देखिए आपने क्या किया। इसके बाद आपने बिल्डिंग इसमें लिखा है भूमि और भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए। तो लैंड एंड बिल्डिंग में आपने वृद्धि कर दी कितनी? 10% की। तो देखिए, यहाँ पे आपकी वृद्धि हो गई, क्योंकि कितने रुपए के थे? 10%, 20% कह रहा है, सॉरी 25,000 का आप 20% निकालेंगे तो 5,000 आएगा। ठीक है, और कोई इसमें आइटम नहीं दे रखा है डिक्रीजिंग का। तो आपने क्या किया? जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा? इस 5,000 रुपये में से ये घटा दो, क्योंकि ये क्रेडिट का आइटम है और ये डेबिट का आइटम है। ठीक है, तो क्रेडिट ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। मैंने सीधा यहीं बता दिया है आपको। वैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, क्योंकि यही एंट्री आई है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल को बांट देंगे हम। 5,000 में से जब आप 1,490 रुपये घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 3,510 रुपये। और 3,510 रुपये को आप किस रेशियो में बांटेंगे? देखिए, इसमें लिखा है कि परस्पर अपनी पूंजी के अनुपात में लाभालाभ वितरित करते हैं। पहली लाइन देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 31 दिसंबर 2015 को रमेश, सुरेश, तरुण जो परस्पर अपनी पूंजी के अनुपात में, यानी उनका रेशियो कितना? पूंजी। और पूंजी कितनी है उनकी? 20,000, 15,000, 10,000। देखिए कैसे निकाला हमने। देखिए
20,000, ठीक है। और फिर कितनी है 15,000, और कितनी है 10,000, ठीक है। ये रेशियो है, 3 जीरो काटो, इसके 3 जीरो काटो, इसके 3 जीरो काटो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी इनका रेशियो कितना आएगा 4:3:2, ठीक है। अब 3500 रुपये को आप कितने में बांटोगे, 3510 को 4/9 में बांट दीजिए, क्योंकि ए का कितना है, ये ए का पार्ट हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। तो ए का कितना हो गया 4/9, बी का कितना हो गया 3/9, और सी का कितना हो गया 2/9। तो देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। 3510 को जब आप 4/9 में निकालेंगे तो 9 27, बचे कितने 8, 9 9 81, 0, ठीक है। अब 390 रुपये को जब हम 4 में गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 निम 36 का 6, हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15, तो यहाँ पे आ गए 1560 रुपये। इसी प्रकार से 390 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका रेशियो कितना था 3/9 था, 3 0 0, 3 नम 27 का 7, हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो 1190 यहाँ पे आ गए। फिर कितना था 2/9, तो 290 की 2 में गुणा कर दो, तो 2 0 0, 2 निम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 1 7, तो 780 रुपये आ गए। समझ में आ गया हमने कैसे बांटा, 4:3:2, और ये क्या है अपने कैपिटल के अनुसार हमने निकाल लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए बना लीजिए एंट्री। पहले हमने कमी की बना दी, फिर हमने इंक्रीजिंग की बना दी, उसके बाद हमने हमारा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट की हमने बना दी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए हमारी जो फर्म की गुडविल दे रखी है वो 10,800 रुपये दे रखी है, ठीक है, 10,800, और इसमें उसका पार्ट कितना है सुरेश का, तो 3/9 निकालेंगे तो कितना आया 9 एकम 9, ठीक है, 1 बचा 9 दूनी 18, और 12 तिया 36, कितने रुपए आ गए 3600 रुपये, ये हमने यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसको हम गुडविल की क्या एंट्री बनाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, जाने वाली पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। अब देखिए जो ये इनका जो न्यू रेशियो है वो 5:3 है, तो 5:3 के उसमें ये बांट देंगे इनकी गुडविल को, तो कितना 2250 आएगा निकल कर, यानी जो इसमें रेशियो दिया गया है। अब दोनों कौन रमेश और तरुण किस रेशो में बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, 5:3 के रेशो में बांटेंगे। तो जो ये गुडविल की अमाउंट है 3600 रुपये, इसको भी हम किस रेशो में बांटेंगे 5:3 के रेशो में। तो हमारा 3600 का 5/8 और 3/8 जब हम निकालेंगे तो 2250 और 1350 हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ये वाली जो सारी एंट्रियां हैं ये सारी हम कब बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में बनाएंगे, या हम क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व तो हम उसे देख के भी बना सकते हैं। तो जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को हम किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, सारे पार्टनर्स। तो सारे पार्टनर्स उनका रेशियो क्या था, कैपिटल के अनुपात में वो अपनी बांटते थे, तो किस रेशियो में बांटी जाएगी, तो देखिए निकालिए आप, तो क्या आएगा 4:3:2 था, तो इस रेशियो में हम निकाल देंगे इसको, किसको 18,000 को, तो आपका क्या आ जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। और जो सुरेश का पार्ट निकल के आएगा टोटल, उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सुरेश कैपिटल को डेबिट कर देंगे और लोन अकाउंट बना देंगे, तो सुरेश कैपिटल डेबिट टू सुरेश लोन अकाउंट। क्लियर हो गई थी बात। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो जितनी भी हमारी कमी थी वो हमने यहाँ डाल दिया 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये, 480 और 510, और बिल्डिंग को हमने बाई साइड में डाल दिया, इसका टोटल लगाया, इसको यहाँ ले गए, तो इनका टोटल निकल के आया 3510, और 3510 को हमने किस रेशियो में बांटा, हम बांट देंगे 4:3:2 में, ठीक है, इस रेशियो में हम इसको बांट देंगे, तो हमारा निकल के आएगा कितना 1560, 1170 और 780 रुपये। देखिए हमने पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डाल दिया उनकी कैपिटल,
देखिए कैपिटल डाल दी हमने 20,000 की, 15,000 और 10,000। रिजर्व फंड डाल दिया हमने 8,000, 6,000, 4,000। किस रेशो में बांटा? कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो कितना था उनका? 4:3:2। ठीक है, इस रेशो में हमने रिजर्व फंड बांट दिया था, एंट्री बनाई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। ये वाली एंट्री किसकी है? आपकी गुडविल की। तो गुडविल में हम क्या करते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू जाने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो उसकी जो अमाउंट आई थी वो 3600 आई थी। टोटल फर्म की गुडविल 10,800 थी। और अब हम इसका 3/9 करेंगे। 10,800 का 3/9 जब हमने निकाला तो हमारी 3600 आई। किसकी? सुरेश की गुडविल। तो हमने क्या किया? एंट्री बनाई, रमेश कैपिटल डेबिट, तरुण कैपिटल डेबिट, अट्टू सुरेश कैपिटल। तो ये वाली जो अमाउंट है ये गुडविल की है, गुडविल की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको हमने किस रेशियो में बांटा? नया जो रेशियो है वो 5:3 है। तो इस रेशियो में ये वाली हमने अमाउंट बांट दी। ठीक है, 3600 की गुडविल वाली अमाउंट। तो हमारी कितनी निकल के आई? 2250 और 1350। ठीक है, अब हमने इसका टोटल जोड़ लिया। इस टोटल को हम यहाँ ले गए और इसको हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और ये जो ये वाली हमारी गुडविल की अमाउंट है सुरेश के नाम से अलग अलग कॉलम में लिख दी। ये तो आपको पता ही है, आप तक आप करते आए हैं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमने क्या किया? बैलेंस निकाल लिया कैपिटल का। देखिए इसका टोटल लगाया हमने तो हमारा आ गया 29,560। ये 60 है, 29,560। इस टोटल को हम यहाँ ले गए 29,560। इसमें से हमने 2250 निकाल दिए तो हमारा आ गया 27,310। अब ये जो रमेश की कैपिटल है इसको हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस शीट में 27,310। फिर देखिए हमने इधर का टोटल लगाया, इस बैलेंस को हम इधर ले गए। ठीक है, 14,780। इसमें से हमने 1,350 घटा दिया तो हमारा निकल के आया 13,430। इसको हमने यहाँ लिख दिया 13,430 पार्टनर्स बैलेंस शीट में। अब देखिए ये वाले दोनों कॉलम हमारे लिख गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? क्रेडिटर्स हमारे एज इट थे तो हमने ऐसे लिख दिया 13,800। ये वाला जो सुरेश का लोन था वो हमने यहाँ डाल दिया, सुरेश लोन कितना? 25,770। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट हमारे डली चुके हैं। और देखिए प्रोविज़न फॉर लायबिलिटी हमारी क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? देखिए रह गया लिखने से 510। देखिए जो हमारा ये था कितनी थी? 510 रुपये थी। तो यहाँ पर आपके 510 रुपये और आएंगे, 510 रुपये। ठीक है, अब देखिए इधर कैश इन हैंड कितना आ गया आपका? 2,900 रुपये। ठीक है, कैश इन बैंक ऐसे ही आपने रकम लिख दी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 25,000 की दे रखी थी, इसमें 5,000 रुपये आपने जोड़ दिए जो आपकी इंक्रीजिंग हुई थी तो आपके आ गए 30,000। ठीक है, फिर प्लांट आपके 18,500, प्लांट 18,500 आपने ऐसे ही लिख दिया 18,500। ठीक है, डेटर्स 10,000, इसमें से प्रोविज़न आपने माइनस कर दिया क्योंकि संचिति हुई थी देनदारों पर 5%, तो हमारा आ गया 9,500। और स्टॉक देखिए स्टॉक में हमारी कमी हुई थी, 8,000 का था, 8,000 पर हमारी 6% की कमी हुई थी। तो कितने हुए थे? 8 घटा दी, 480 रुपये हमने घटा दिया 8,000 में से, तो हमारा आ गया 7,520 रुपये। ठीक है, ये प्रोविज़न फॉर लायबिलिटी के आप डालें ना 510 रुपये। और फिर देखिए इनका टोटल लगाएंगे तो आपका जाएगा 80,820, 80,820। तो देखिए आपकी बैलेंस शीट और ये कैपिटल अकाउंट बन गए हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 510 रुपये आप लिख लेना, ये रह गए हैं लिखने से। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपका हो गया है। और इससे अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।